यहाँ करोड़पति बनकर रहे और पीछे 84 में डल गए, ये कैसा सौदा है। करोड़पतियों की आम तौर पर यही हालत होती है, क्योंकि उनको धन इकट्ठा करने के लिए बहुत उल्टे सीधे कर्म करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, जो ज़ख़ीरा करता है वो लाखों को भूखा मारता है, लाखों के पेट पर लात मारता है। धन उतना ही कमाना चाहिए जितनी अपने को ज़रूरत है, जिससे अपना निर्वाह हो जाए। ज़ख़ीरा करके दुनिया में बड़ा बनना ये महान से महान पाप है। ज़ख़ीरा करने वाला कोटि जन्मों में भी माँ को नहीं पा सकता। मन एक बार माया में फंस गया, फिर उससे निकालना बहुत ही कठिन है। जिनकी ख्वाहिशें कम होती हैं, ज़रूरतें कम होती हैं, उनका ही मन आसानी से मुझ सत में विलीन हो सकता है। मैं ही साईं सर्वात्मा हूँ, सबकी मंजिल हूँ। जो मुझे पाने के बजाय संसार को पाने की कोशिश करता है, वो साईं को छोड़कर, प्रकाश को छोड़कर अंधेरे कुएं में जाता है। वो समझता नहीं है कि एक माँ ही सत है, बाकी सभी असत है। रचना में रखा ही क्या है सिवाय दुख और क्लेश के। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, रोगी भी दुखी है, तंदुरुस्त भी दुखी है, सारा जगत दुखी है। सुखी वो ही है जो माँ की गोद में आ गया है। माँ का भजन करते चलो, समय बहुत खराब आ रहा है। जो भजन करेगा वो बच जाएगा, जो माया से लिपटा रहेगा वो भयानक तकलीफ पाएगा। माँ बिना कौन हमारा है। सब मतलब के यार हैं, सब मतलब के साथी हैं, कौन किसका। सब के साथ 4 दिन का साथ है, फिर सब अपनी अपनी राह पकड़ेंगे। कौन किसी का होता है। 4 दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं, आपस में मोह डाल लिया है, सच्ची माँ को भुला दिया। बस यही जगत का रोना है। ऐसे ही 4 दिनों के लिए लाखों करोड़ों जीवों के साथ पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं। उनमें से कई 84 में हैं, कई ऊपर की योनियों में हैं। उनसे मोह क्यों नहीं करते। जो 84 में गए उनसे मोह क्यों नहीं करते, उन पर तरस क्यों नहीं करते। मुझे छोड़कर इधर उधर देखना पाप है। माया से बचकर रहना चाहिए। माया बड़ी भयानक है, माया का असर बड़ा भयानक है। 84 में गए हुए सभी जीवों को 84 में गए हुए सभी जीवों को भी मनुष्य चोला मिल चुका है, परंतु ये सत को छोड़कर असत के पीछे गए। माँ को छोड़कर माया के पीछे दौड़ने लगे, जन्म मरण की बाजी हार दी। यही समझने का है, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। जो मुझे चाहता है, सब चीज़ों को छोड़कर, सब वस्तुओं को छोड़कर, सब स्थितियों को छोड़कर उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। मुझ साईं सर्व आत्मा का चिंतन करो, मुझ साईं सर्वात्मा का भजन करो, मुझ साईं सर्वात्मा के ध्यान में विलीन रहो। मुझ साईं सर्वात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। एक मेरे ध्यान से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है, एक मेरे चिंतन से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। मैं एक झाड़ की तरह हूँ जिस पर ये सब फल फूल पत्ते लगे हुए हैं। सब मुझ में हैं, मैं सब में हूँ।
मुझसे अलग कोई नहीं है, इसी को समझने का है। झाड़ की जड़ ऊपर की तरफ है, नीचे जमीन में नहीं है। ऊपर से शक्ति के द्वारा सबको संचालित किया जा रहा है, यही समझने का है। मेरे बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो, क्यों पागल हो रहे हो? 4 दिन के लिए बड़े बन भी गए तो क्या होगा? उससे दुख तकलीफ उठाना अच्छा नहीं है क्या, जिससे हमें इटर्नल लाइफ मिले? 4 दिन के लिए दुख तकलीफ उठा लिया, पर सदा के लिए अनंत आनंदमय जीवन में चले गए, तो इसमें बुरा ही क्या है?